वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 13 मई 2020। 13 मई 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करेंट अफेयर्स साथ में रिवीजन भी करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एफआईआर आपके द्वार शुरू की? तो मध्य प्रदेश ने एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। एफआईआर आपके द्वार योजना को 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। इस योजना के लिए डायल 100 वाहन ने एफआईआर दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये एफआईआर आपके द्वार मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन, राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी दूधराज, जिला 55, विधानसभा 230, लोकसभा 29, राज्यसभा 11। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इस बायोडाइवर्सिटी पार्क को रॉयल बंगाल टाइगर की बड़ी आबादी के लिए भी जाना जाता है। अगर हम अदर फैक्ट का बात करें, गुजरात, केरल, राजस्थान, जो हाल ही में करेंट अफेयर्स गुजरात में हुआ है, गुजरात सरकार ने सरकारी अभियान सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दी है। ये 22 अप्रैल को दोस्तों तीसरे संस्करण को मंजूरी दी गई है। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर। केरल सरकार ने 20 अप्रैल को तिरंगा पहल के तहत की जाएगी रैपिड स्क्रीनिंग। केरल के पतनमतिट्टा जिले में दोस्तों तिरंगा पहल के तहत की जाएगी रैपिड स्क्रीनिंग। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। राजस्थान सरकार ने 18 अप्रैल को कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेड कॉट्स के साथ मिलकर आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया। सीएम अशोक गहलोत, राजधानी जयपुर, राज्यपाल कलराज मिश्रा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसने उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा लॉन्च किया है? हेल्पलाइन सेवा भरोसा तो रमेश पोखरियाल निशंक दोस्तों। नवीन पटनायक नो, रमेश पोखरियाल, ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक दोस्तों, एचआरडी मिनिस्टर हैं हम लोग के। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है। यह हेल्पलाइन सेवा कोविड-19 महामारी संकट के दौरान छात्र समुदायों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से उड़ीसा के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को संज्ञानात्मक, भावनात्मक, पूर्णवार्ष सेवाएं प्रदान करना है। तो उड़ीसा दोस्तों, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। अब हम अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, नवीन पटनायक, हेमंत सोरेन, अशोक माइकल, जिन्होंने हाल ही में कुछ किए होंगे। नवीन पटनायक, तो पेटा ने नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पेटा ने नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हेमंत सोरेन, झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। अशोक माइकल पिंटो, वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है? तेल अवीव का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया इजराइल ने दोस्तों। इजराइल ने क्या किया? तेल अवीव का रोड बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया 159वीं वर्षगांठ पे दोस्तों।
इजराइल ने 8 मई को 159वीं जयंती पूरी करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर इस सड़क को टैगोर स्ट्रीट नाम दिया है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल की मुद्रा इजराइल शेकेल। दोस्तों अब अदर ऑप्शन का बात किया जाए, इराक, ईरान, कतर। तो ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान कर दिया है। दोस्तों इराक, मुस्तफा अल कदवी बने अभी नए प्रधानमंत्री इराक के। कतर, कतर का कैपिटल दोहा, मुद्रा कतरी रियाल। कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। दीपक मित्तल को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों दीपक मित्तल को। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा किसने विकसित की है? भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा किसने विकसित की दोस्तों? तो NIV ने क्या किया? पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। यह एंटीबॉडी टेस्ट किट SARS-CoV-2 संक्रमण के संक्रमण में आने वाली आबादी के अनुपात को निगरानी में मदद करेगा, कोविड-19 का मुकाबला करने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा ICMR ने एलिसा टेस्टिंग किट का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए जीडेस कैडिला के साथ एक करार भी किया है। एलिसा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो एलिसा भारत में तैयार की गई पहली स्वदेशी एंटीबॉडी परीक्षण किट है, जिसे हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। यह पहली SARS-CoV-2 मानव LGG टेस्टिंग किट है, जिसे कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। अब अदर ऑप्शन का बात किया जाए, DRDO, सिपड़ी, IITM। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा अल्ट्रावायलेट डिसफेक्शन टावर विकसित किया गया है। UV डिसफेक्शन टावर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों को त्वरित और रसायन कीटाणु के लिए विकसित किया गया है। तो DRDO द्वारा दोस्तों अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया, DRDO द्वारा अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर। सिपड़ी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर सिपड़ी द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च का ब्यौरा दिया गया है। दोस्तों वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश अमेरिका है। सैन्य में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला अमेरिका $732 बिलियन, चीन $261 बिलियन और भारत तीसरा है दोस्तों $71.1 बिलियन। उसके बाद रूस $65.1 बिलियन, सऊदी अरब $61.9 बिलियन। तो दोस्तों यह रिपोर्ट जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग शॉर्ट में सिपड़ी बोलते हैं। IITM, केरल के IITM ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है, जो कोरोना से संबंधित प्रश्नों का जवाब देगी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव किसे बनाया गया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव दोस्तों इंदु शेखर चतुर्वेदी को बनाया गया है। इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति आनंद कुमार के स्थान पर की गई है। यानी इससे पहले आनंद कुमार थे दोस्तों, जिन्हें सांस्कृतिक मंत्रालय का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नवीन और नवीकरणीय राज्य मंत्री अभी राजकुमार सिंह हैं। अब अदर फैक्ट का बात करेंगे, अरविंद कुमार शर्मा, गिरधर अरवाने, राजीव कुमार
तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट है। अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है हाल ही में। गिरधर अरवाने ने परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। राजू कुमार को 3 साल के कार्यकाल के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। छठा, किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए DRUVS कैबिनेट विकसित किया है? तो DRDO ने दोस्तों, DRDO ने। हैदराबाद स्थित DRDO की प्रमुख लैब रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने अल्ट्रा वायोलेट सैनिटाइजर नामक एक स्वचालित संपर्क रहित कैबिनेट विकसित किया है। इसे मोबाइल फोन, आईपॉड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, पेपर, लिफाफे आदि को सैनिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली। अब बात करेंगे दोस्तों AIIB UNEP CKP। तो AIIB भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन देगा दोस्तों। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। CKP भारतीय रिजर्व बैंक ने CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का लाइसेंस रद्द कर दिया है दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन, किस कंपनी ने ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के बारे में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन को अपने ग्राहकों को वाहन की डिलीवरी का चयन में पारदर्शी, निर्बाध और संपर्क रहित अनुभव प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO पवन गोयनका। अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो HDFC बैंक ने एक हाल ही में हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। इस सॉन्ग को म्यूजिक दिए हैं AR रहमान जी ने। CAIT अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ द्वारा लॉन्च किया जाएगा राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट। CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया किसान सभा ऐप। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो 12 मई दोस्तों, 12 मई को हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है, जो एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीवाद भी थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की जो थीम है दोस्तों, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने अपने आधिकारिक वेबसाइट ICN.CH पर नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ को वर्ष 2020 के लिए अपनी थीम प्रकाशित किया है। तो कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्रिमियन युद्ध के दौरान तुर्की में नर्सिंग ब्रिटिश और संबद्ध सैनिकों के देखभाल का जिम्मा सौंपा गया था। वह नर्सिंग शिक्षा को औपचारिक बनाने के लिए लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में 1860 में खोला गया था दोस्तों। सेंट थॉमस अस्पताल नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना की जानी जाती थी। वह ऑर्डर ऑफ मेरिट 1907 में पाने वाली पहली महिला थी दोस्तों, ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब बात करें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की स्थापना 1899। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के अध्यक्ष एड कैनेडी। 9वां नंबर अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों तो 30 अप्रैल आयुष्मान भारत, 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जज डे,
30 अप्रैल को, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ रहने का विश्व दिवस, 28 अप्रैल दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन है, करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए किस शहर में सामानों के होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है? तो अहमदाबाद दोस्तों। अहमदाबाद ने राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इस संबंध में गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने आदेश जारी किया कि अहमदाबाद में 5,000 से ज़्यादा नोवेल कोरोना वायरस के पेशेंट हैं। मुंबई के बाद अहमदाबाद में कोरोना का सबसे अधिक कहर है। सरकार ने यहाँ पर पहले से सभी दुकानें बंद करने का आदेश दिया था। यहाँ पर होम डिलीवरी पर रोक लगाई जा चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, जबकि लोगों को घर के ज़रूरत के सामान भी चाहिए। ऐसे में अब यहाँ 15 मई से सामानों की होम डिलीवरी भी शुरू होनी है। ऐसे में नगर निगम ने कैश ऑन डिलीवरी पर रोक लगा दी। अब यह सिर्फ डिजिटल पेमेंट में से होगा। किराना सामान ही मंगवाया जा सकता है दोस्तों। सब्जियां, दूध, फल और किराने के सामान की उन 17,000 दुकानों पर भी यह नियम लागू है जो अहमदाबाद नगर निगम के दायरे में आते हैं। तो पूरे भारत में अहमदाबाद दोस्तों ऐसा ज़िला बन गया जहां डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। अब अदर ऑप्शन का बात करें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में सेना निवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरुएडापादी के पलानीस्वामी हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अभी एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई थी दोस्तों। अभी हाल ही का घटना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ हाल ही में किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार नियमित एकल जज पीठ कब से सुनवाई करेगी? तो दोस्तों 13 मई से सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार नियमित एकल जज पीठ रेगुलर सिंगल जज बेंच कब से सुनवाई करेगी? तो 13 मई से। पेंडिंग केस जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 13 मई से सिंगल जज की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट में नियमित सिंगल जज बेंच का प्रावधान नहीं था। यह डिवीज़न बेंच यानी कम से कम जो जजों की बेंच की होती रही है, अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। सिंगल जज बेंच जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़ी उन याचिकाओं की सुनवाई पर पाएगी जिन्हें 7 साल से कम का सजा प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में ये कदम केसों की अधिकता के चलते उठाया गया है। पिछले साल नियमों में बदलाव हुआ था। सिंगल जज बेंच 7 साल तक की सजा के मामलों में जमानत या अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अभी तक ऐसे मामलों में 2 जजों की बेंच सुनवाई करती थी। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में बदलाव किया। अब सिंगल जज बेंच को मंजूरी दे दी गई है। तो सीजेआई जस्टिस एस बोबड़े ने बुधवार को 13 मई से सिंगल जज की बेंच का शुरुआत की है दोस्तों। अब अदर ऑप्शन का बात करें, 12 मई, 10 मई, 8 मई तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 10 मई को मदर्स डे या मातृत्व दिवस और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस दोस्तों। तो ये था मेरा दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स। अब कल का करेंट अफेयर्स बस कुछ सेकंड में दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। भारत ने 5 द्वीपों की सहायता के लिए कौन सा मिशन की शुरुआत की? तो मिशन सागर। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च किया? एसबीआई। WHO और यूएन ने चेचक उन्मूलन की कितनवीं वर्षगांठ पर जारी किया स्मारक डाक टिकट? 40वीं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासभा ने FIH के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया? नरेंद्र बत्रा। स्टार्टअप इंडिया एनिमल हसबेंड्री ग्रेड चैलेंज पुरस्कार किससे ने प्रदान किया? गिरिराज सिंह। KFH टूर्नामेंट को किसने शुरू किया? पनांडा कुट्टुप्पा ने दोस्तों। मदर्स डे या मातृत्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 मई। फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद अब किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म का
2.32% हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीद लिया। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई। कोविड-19 की वजह से संकट में गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यूएस से सरकार ने कितना कर्ज लेने का फैसला किया? 3 खरब अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों यह था कल का। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? कल का क्वेश्चन था दोस्तों, प्रवासी राहत मित्रा ऐप किसने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। फिर मैं आऊँगा कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।